आप उत्तर प्रदेश में एमएसएमई हैं और आपको उत्पादकता में वृद्धि करनी है, मार्केट एक्सेस प्राप्त करना है, निर्यात प्रारंभ करना हो या निर्यात को बढ़ावा देना हो अथवा अपनी तकनीकी दक्षता को सुधार करना हो, इन सभी चीज़ों के लिए नई योजना हम लोग जो चला रहे हैं उसका नाम है रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने एमएसएमई उद्यमियों के साथ काम करते हुए उनकी उत्पादकता में वृद्धि करें, उनकी तकनीक में वृद्धि करें और उनके लाभ में और उनकी रोजगार में वृद्धि करें। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख एमएसएमई एंटरप्राइजेस, अगर संख्या के दृष्टिकोण से यह भारत में किसी भी राज्य में सर्वाधिक। यदि हम इस क्षेत्र में रोजगार की गणना करें तो भी लगभग 1,60,00,000 वर्कर्स को एमएसएमई सेक्टर में रोजगार प्राप्त होता है। यह भी भारत में सर्वाधिक है किसी भी राज्य में। परंतु इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी यदि हम उसकी उत्पादकता देखें, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, यानी इनपुट में कितनी हमने वैल्यू एडिशन की, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश का 16वां या 17वां स्थान होता है पूरे देश में। उत्पादकता में कमी के जो मुख्य कारण यह है कि अधिकांशतः हमारे एमएसएमई छोटी कैटेगरी के हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं यूज़ करते। साथ ही उनके प्रोडक्शन टेक्निक्स में भी अब नई तकनीकों का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है और उसको हम लोग इस योजना के माध्यम से आपके सामने तक लेके आए। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जेड स्कीम। किसी भी प्रोडक्शन में अगर जरा सा भी वेस्ट होता है या हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है, जो मार्केट में विक्रय के योग्य नहीं रह जाता, तो वो हमारा एक तरीके से नुकसान है। अगर हमारे प्रोसेसेस इतने सुदृढ़ हों कि हमारा कोई नुकसान ना हो तो हमारी लाभ बेहतर होगी, ज़्यादा लाभ होगा। इसके लिए हमने जेड परियोजना लाई है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जिसमें आपके प्रोसेसेस को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण करके उसमें जो भी कमियां हैं आज की स्थिति में उसमें सुधार के लिए आपको सुझाव दिए जाएंगे और उससे आपका जो प्रोडक्शन होगा वो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट होगा और इस आशय का आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सामान्यतः इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस योजना के अंतर्गत सरकार उस सारी धनराशि को एमएसएमई को उपलब्ध कराएगी, जिससे कि आपको इसमें कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार से जो हमारे उद्यमी भाई जिनका एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट्स निर्यात होते हैं, आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन में, अन्य देशों में नए ESG रूल्स, एनवायरमेंटल गवर्नेंस के रूल्स लागू हुए हैं और हर एक उत्पाद के लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोसेस से बना हो। ये सर्टिफिकेशन भी अब जिनको भी निर्यात करना है 2026 के बाद से उनके लिए ये अपरिहार्य हो गया, मैंडेटरी हो गया। तो रैम्प योजना में एक कंपोनेंट यह भी है कि हम ऐसे निर्यातकों को जिनको उनके प्रोडक्शन प्रोसेस का सर्टिफिकेशन कर उनको ESG गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं, जो उनके मानदंड है, उसके ऊपर उनको तैयार करना है ताकि वो किसी भी मापदंड पे कम ना रहें। कुछ हम लोगों ने हर ज़िले की एक खास उत्पाद को शॉर्टलिस्ट किया है और उनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग करके हम उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचने का पूरा व्यवस्था दे रहे हैं। ODOP में हमारा बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है पिछले 4 या 5 साल से और उसको भी और हम डीपेन करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। विश्वकर्मा आर्टिजन पोर्टल, अभी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कारीगर हैं जिनको हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उनको नए किस्म के उन्नत टूल किट्स दिए हैं और उनको ट्रेनिंग दी है ताकि वो अपने बिजनेसेस को और बढ़ा सकें। लेकिन उनके पास मार्केट का अभाव है। शहरी क्षेत्रों में अर्बन क्लैप या इस तरह के ऐप्स हैं जहाँ पे कि आपको प्लम्बर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो आप उस पोर्टल के माध्यम से कारीगर जुड़े रहते हैं और उनको घर बैठे ही बिजनेस आता रहता है। यह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों के लिए नहीं लागू है क्योंकि अर्बन क्लैप वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। तो विश्वकर्मा
आर्टिजन कनेक्ट पोर्टल से हमारा प्रयास ये होगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, उनके लिए हम मार्केट उपलब्ध कराएं, उनको एनरोल करें और उनको डिमांड जहां कहीं भी हो ग्रामीण क्षेत्रों में उससे कनेक्ट करें। प्लेज पार्क स्कीम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे उद्योग रेजिडेंशियल एरियाज़ में पुराने समय से चले आ रहे हैं और उनके पास औद्योगिक अवस्थापना नहीं होती है ताकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से उद्योगों को चला सकें। प्लेज पार्क के माध्यम से हम निजी सहभागिता से औद्योगिक अवस्थापना, औद्योगिक पार्क विकसित कर रहे हैं जिसमें हम नए उद्योगों को स्थान दे सकें, जो कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में सारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स का कंप्लायंस करते हुए उद्योग चला सकें। तो प्लेज सपोर्ट में सरकार द्वारा प्लेज पार्क्स को विकसित करने के लिए निजी उद्यमियों को सहायता दी जाती है। यूपी MSME वन कनेक्ट पोर्टल बना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग ऐप्स के थ्रू आपको जाना पड़ता है। यूपी MSME वन कनेक्ट पोर्टल का आइडिया ये है कि सारी योजनाओं को एक ही छाते के अंदर ले आया जाए ताकि वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन हो। आपको सारे MSME से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो एक पोर्टल के माध्यम से आपके पास उपलब्ध हो जाए। निर्यात में वृद्धि के लिए भी योजनाएं चला रखी हैं। आपको जानकारी होगी कि अभी ग्रेटर नोएडा में हमने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया था। हमारे निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि इंटरनेशनल बायर्स को एक स्थान पर लेकर आएं और हमारे जो डोमेस्टिक सेलर्स हैं उनको भी उसी स्थान पर लेकर जाएं ताकि आपस में उनके बिजनेस रिलेशंस बढ़ सके और उनके बाज़ारों को, उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मौका मिल सके जहां कि वो अपने उत्पादों को बेच सकें और उससे ज़्यादा लाभ कमा सकें। कुछ सब्सिडी हम देते हैं कि उत्पादक के स्थान से पोर्ट तक जो भाड़ा लगता है, माल का भाड़ा लगता है, उसमें हम सहायता देते हैं। उसके अलावे अगर आपके अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय फेयर में आप ले जा करके प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसमें हम सपोर्ट देते हैं आप। ये जो हमारा रैंप योजना है, हमारा प्रयास है कि हम जो पारंपरिक तरीके हैं उससे तो आपके सामने आएंगे ही, उसके माध्यम से आपके द्वार तक पहुंचने का प्रयास कर ही रहे हैं। किंतु आज की डेट में, आज के युग में सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है आपस में संवाद बढ़ाने का। तो मेरा आग्रह आप सब लोगों से ये होगा कि सोशल मीडिया चैनल से भी हमारी टीम से आप संपर्क करें और हमारा भरसक प्रयास होगा कि हर एक व्यक्ति की समस्या का और या उनकी जिज्ञासा को हम लोग कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के जरिए भी हम आप तक पहुँचें और आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश करें। और फिज़िकली तो हम आपके यहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम हर ज़िले में इसका वर्कशॉप करने वाले हैं और हम आपके यहाँ पहुँचेंगे। अगर उस पीरियड में किसी कारण से हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते या आपको बाद में कोई थॉट आता है कि साहब ये हमें जानकारी करनी है, तो कृपया सोशल मीडिया के चैनल्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।